हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मेरे चैनल में स्वागत है दोस्तों आपका। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश की संकल्पना के बारे में पढ़ चुके हैं और आवेश कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आवेश के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसके अंतर्गत पहली प्रॉपर्टी है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता का मतलब होता क्या है? योज्यता का मतलब होता है जोड़ना। क्या करना? जोड़ना। इसका मतलब यह है कि आवेशों को कैसे जोड़ा जाता है। आवेशों का सदैव बीजगणितीय योग किया जाता है। आवेशों को कौन सा योग किया जाता है? बीजगणितीय योग। अब बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है? एलजेब्रिक योग, यानी कि समझते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है कोई, इसके अंतर्गत हमने +2q आवेश दे रखा है, -3q आवेश दे रखा है, +6q आवेश दे रखा है, तथा हमने इसके अंतर्गत -8q आवेश दे रखा है। तो इस जो वस्तु है, यह है वस्तु, इस वस्तु के अंतर्गत नेट आवेश कितना होगा? इन सबको जोड़ करके जो जितना आवेश आएगा वो नेट आवेश होगा। तो इनका जो नेट आवेश होगा वो कैसा होगा? बीजगणितीय योग होगा। बीजगणितीय योग का मतलब होता है चिन्हों के साथ में जोड़ना। तो इसका नेट आवेश, नेट आवेश कितना हो जाएगा? इन सबको जोड़ना, ठीक है, प्लस करना है बीच में। पहला है +2q आवेश, ये लो, इनको जोड़ना है प्लस, माइनस का 3q आवेश, प्लस बीच में प्लस का 6 आवेश 6q, प्लस माइनस का 8q। इन सबको जोड़ने के बाद चिन्हों के साथ में, बीजगणितीय योग चिन्हों के साथ में जोड़ने के बाद जो नेट आवेश आएगा वो होगा इस वस्तु का आवेश +2 +6 यानी कि प्लस के 8, -3 -8 यानी कि माइनस के 11, और हमारे पास जो नेट आवेश है Q नेट, वो कितना आ जाएगा? +8 -11 यानी कि -3q आवेश। ये हो गया हमारे पास वस्तु के ऊपर नेट आवेश। तो पहला गुण है आवेशों की योज्यता यानी कि आवेश को जोड़ना। तो अब बात करते हैं आवेश के दूसरे गुणधर्म, जो है कि आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है, इसको समझते हैं। ये हम ले लेते हैं, यहां पर दो वस्तुएं, ठीक है, एक ये रही वस्तु, ये है उदासीन वस्तु, ठीक है, उदासीन वस्तु, और एक दूसरी वस्तु यहां पर ले लेते हैं, ये भी कौन सी है? उदासीन। अब हम क्या करते हैं, हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा है कि जब सोडियम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का दान करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो उसके ऊपर क्या जाता है? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऊपर क्या जाता है? नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण वस्तु के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। यह हमने पढ़ा था। अब हम क्या करते हैं कि ये वस्तु है, इस वस्तु में हम इलेक्ट्रॉन को देते हैं, यानी कि ये वस्तु क्या करती है? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसके ऊपर आवेश की बात करते हैं। तो आवेश, इस वस्तु के ऊपर हमने क्या दे दिया है? चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए और ये हो गई हमारे पास नेगेटिव, ठीक है। तो इसके ऊपर आवेश कितना होगा उसकी बात करते हैं। आवेश कौन सा होगा? नेगेटिव वाला। ये रहा नेगेटिव। कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं? एक इलेक्ट्रॉन दिया है साहब, तो एक इलेक्ट्रॉन गुणा में कर देंगे, ठीक है। गुणा में क्या कर देंगे? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी कि जितना हमने एक इलेक्ट्रॉन दिया है और उसके ऊपर जितना आवेश है उससे हम गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है आवेश। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये हमने 10th क्लास में या 11th क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो आवेश कितना हो जाएगा? -1, एक इलेक्ट्रॉन दिया है हमने, तो -1 × एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये हो गया जब हम किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन देते हैं तो क्या हो गया है? आवेश नेगेटिव होता है, जिसकी वैल्यू कितनी आती है? अगर हमने जितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उसको एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा करते हैं तो आवेश आ जाता है। अब मान लेते हैं कि हम इसमें एक ना दे करके 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो आवेश कितना हो जाएगा? -2 × एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है।
ऐसे ही अगर हम इसमें n इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी कि अगर ये इस वस्तु में हम n इलेक्ट्रॉन देंगे तो नेगेटिव आवेश आ जाएगा, तो आवेश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का n इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाली वस्तु की। इसमें क्या करते हैं, इससे हम निकाल देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का दान किया जाता है तो कौन सा आवेश आता है, पॉजिटिव। तो इस पर आवेश कितना होगा, और ये जो वस्तु बनती है ये वस्तु बनती है पॉजिटिव, जैसा कि हम इसमें पढ़ चुके हैं। तो इसके ऊपर आवेश कितना होगा, आवेश कितना होगा, आवेश होगा पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन निकालने हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, ये हो जाएगी इस वस्तु के ऊपर आवेश। अगर हम मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसके ऊपर आ जाएगा 2 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अगर हम इसमें से n निकालेंगे तो इसके ऊपर कितना आ जाएगा आवेश, प्लस n इंटू जितना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश है उसको जब हम n से गुणा कर देंगे तो इसके ऊपर आवेश आ जाएगा प्लस का n इंटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। दोनों वस्तुओं के ऊपर नेट आवेश को निकालते हैं तो क्या आता है, देखते हैं। हमने जब इस वस्तु में से इलेक्ट्रॉन को निकाला था और इस वस्तु में जब इलेक्ट्रॉन को दिया था तो इसके ऊपर आया था नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आया था पॉजिटिव चार्ज। यानी कि किसी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे या देंगे तो दोनों के ऊपर क्या आ सकता है, प्लस या माइनस। तो ये प्लस या माइनस, और यहां पर जो n था वो क्या था, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन, यानी कि दिया भी था और निकाला भी था, तो कौन सा हो गया, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन। और इनटू में क्या किया था, इनटू में क्या था, हमने एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो यहां पर भी हम कर देंगे ए इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, इसको हम सूत्र के रूप में लिख देंगे तो इसका सूत्र आ जाएगा Q बराबर प्लस माइनस जो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या है n, इसको लिख देंगे n इंटू ए इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम लिख सकते हैं E। ये हो गया हमारे पास Q बराबर प्लस माइनस NE। यहां पर जो n है उसको समझते हैं। जो n है हमारे पास, n होता है यहां पर पूर्ण गुणज। अब ये पूर्ण गुणज क्या है इसको समझते हैं। जब हमने इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन दिए थे तो इलेक्ट्रॉन दिया था 1, उसके बाद दिया था 2, 2 के बाद दिया था हमने 3 या फिर n। ठीक है, हम किसी वस्तु में 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। हम किसी वस्तु में 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं, 1.7 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, यानी कि 1 के बाद सीधा 2, 2 के बाद सीधा 3। जब हम किसी शॉप पर मोबाइल लेने जाते हैं तो हम किसी से ये तो नहीं बोलते कि 1.5 फोन दे दो या 2.5 फोन दे दो, 1 दो दो या फिर 2 दे दो, यही होता है। इसमें भी क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के बाद 2 निकाल सकते हैं, 2 के बाद 3। और अगर जब हम किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो भी हम 1 निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं। यह होता है आवेश का पूर्ण गुणज। तो यहां पर जो n की वैल्यू आती है वो आती है 1 2 3 4 डैश अनंत तक। ठीक है, तो इसको कहा जाता है आवेश किसी वस्तु के ऊपर अर्थात किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यही क्या होता है दोस्तों, आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत, इसी को कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। अब बात करते हैं क्वार्क की। नोट पॉइंट में लिखना आप नोट करके। जो क्वार्क होते हैं ना, वो क्वार्क होते हैं इलेक्ट्रॉन के 1/3 या फिर इलेक्ट्रॉन का होता है 2/3। यानी कि किसी वस्तु में अगर क्वार्क निकाला जाता है तो वो किस फॉर्म में निकलता है, इलेक्ट्रॉन का 1/3, इलेक्ट्रॉन का 2/3, जो इस बात का विरोध करता है। यानी कि हम तो यहां कह रहे हैं कि हम 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, उसके बाद 2 को निकाल सकते हैं, 3 को निकाल सकते हैं, बट क्वार्क तो 1/3 निकल सकता है, 2/3 निकल सकता है। तो इस बात का क्या है, तो इस बात को समझो।
जो क्वार्क होते हैं ना, वो क्वार्क मुक्त अवस्था में जो क्वार्क होते हैं वो मुक्त अवस्था में स्थायी नहीं रहते, यानी कि जब हमने इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन दिए थे तो जो बीच का रास्ता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या रह पाता है, जिंदा, यानी कि इस वस्तु से निकालेंगे और दूसरे में डालेंगे तो ये जो बीच का रास्ता है ना, उसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन जीवित रहता है। बट जो क्वार्क होता है वो इस रास्ते में बीच में ही मर जाता है, यानी कि इसका स्थानांतरण नहीं हो पाता। इस वजह से ये क्या करता है, इस बात की, क्वांटम मैकेनिक्स सिद्धांत की विरोध नहीं करता है और ये सिद्ध होता है। अगर आपको ऐसा पढ़ना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।